कि पहली बात तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उन्होंने ये 2023 में हिमाचल प्रदेश के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो है वेंडिंग बॉडीज़ बनाने का सरकार को निर्देश दिया है और सरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बाउंड है। जो भी हाई कोर्ट कहेगा वो हमने करना है। तो हमने इसका ये मीटिंग किया है और ये कहा है कि हर अर्बन लोकल बॉडीज़ में इन द टाइम्स टू कम देयर विल बी अ लोकल वेंडिंग कमिटी और उस लोकल वेंडिंग कमेटी द्वारा जो भी वहां पर वेंड्स जगह जगह पे लगाए जाने हैं, शहरों के अंदर लगाए जाने हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में लगाए जाने हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को कोई असुविधा ना हो। ये बात नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में कोई भी किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से हिमाचल में विकास कार्यों के लिए और रोजगार के लिए हिमाचल में आ सकता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। वैसे ही हिमाचल के लोग भी बाहर के राज्यों में रोजगार के लिए जा सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। मगर प्रदेश में जो अभी पीछे एक माहौल बना था उसको मद्देनजर रखते हुए और खास करके थोड़ा जो एक ड्रग का प्रचलन भी प्रदेश के अंदर चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, प्रदेश में जो भी स्टॉल्स लग रहे हैं उसमें हाइजीन को मेंटेन रखना, ये सरकार की जिम्मेवारी है और इसलिए इसको हाई कोर्ट के मैंडेट के साथ और उसके साथ साथ जो एमसी एक्ट है उसके मैंडेट के साथ इसको प्रदेश के अंदर आने वाले समय में, क्योंकि एक सर्वदलीय जो है एक बॉडी बनाई गई है जिसमें माननीय स्पीकर विधानसभा ने भाजपा के विधायकों को भी लिया है और कांग्रेस के विधायकों को भी लिया है, कांग्रेस के मंत्रियों को भी लिया है और इसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से वेंडिंग जोन्स प्रदेश के अंदर बनाए जाए, जगह जगह के ऊपर बनाए जाए ताकि लोकल लोगों को कोई भी समस्याएं ना आए। इसमें व्यापार मंडल थे, सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। व्यापार मंडल थे, वहां के लोकल, उनको समस्या थी कुछ, वहां के लोकल जो वेंडिंग जोन्स के लोकल लोग हैं उनको भी उसमें कुछ आपत्तियां थी। तो एवरीथिंग हैज टू बी हर्ड एंड देयर वॉइस हैज टू बी हर्ड बाय द गवर्नमेंट और अल्टीमेटली जो बॉडी बनाई गई है, जो हमारी विधानसभा के द्वारा जो बॉडी ऑल पार्टी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, दे विल टेक अ कॉल अबाउट इट। इसमें इतना जो है इसको इतना जो है सेंसेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश इज अ सेपरेट स्टेट, इट डज नॉट नीड टू टेक डायरेक्टिव फ्रॉम एनी अदर स्टेट। हिमाचल प्रदेश की जो मसले हैं, पर्टिकुलरली अभी पीछे जब ये पूरा विवाद हिमाचल के अंदर हुआ था तो बहुत से कंसर्न्स वहाँ के सिविक बॉडीज के लोग ने, वहाँ के व्यापार मंडल के लोगों ने, वहाँ के सब लोगों ने उठाए थे। तो उसके लिए उसकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एक ऑल पार्टी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू टेल मी। आपने कहा कि यूपी की तर्ज पे कमेटी बनाई गई है। आदित्य शुक्ला जी ने आज एक बयान दिया, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस कमेटी का ये यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये आपने ही कहा यूपी तो उस दिन उन्होंने पूछा मेरे से, मीडिया ने उस दिन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी है, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिसकोटेड ओनली एज फार एज यूपी इज कंसर्न। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपने मुख्यमंत्री है। हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है, हिमाचल के अलग मसले हैं। मगर आई एम अगेन रीइटरेटिंग द फैक्ट दैट एनीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन कम इन हिमाचल प्रदेश सीकिंग एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट एट द सेम टाइम प्रदेश के अंदर माहौल अच्छा बना रहे, प्रदेश के अंदर माहौल शांति प्रिय बना रहे और प्रदेश में अगर कोई लोकल बॉडीज है, ट्रेड यूनियंस है, हमारे व्यापार मंडल है, उनको अगर कोई कंसर्न्स है तो उसको एड्रेस करना ये सरकार का दायित्व बनता है। सर, जब यूपी में नेम प्लेट वाली बात आई थी तब कांग्रेस की दलील थी कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। सीधा सवाल यही है कि क्या अब इससे हिमाचल में भेदभाव नहीं बढ़ेगा? वी are bound to act on the advice that has been given by the Honorable High Court. आप हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर देख लीजिए। हाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड और उसके मार्फत
ये आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चा होगी। इसके ऊपर जो मैं 2 बारी पहले कह चुका हूं कि एक ऑल बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ऑल पार्टी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें इसके ऊपर चर्चाएं होगी। पर मैं ये भी फिर से इस बात को रिएटरेट कर रहा हूं कि प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स, प्रदेश के लोगों के भावनाएं और प्रदेश के लोगों की जो एक इंटरनल सिक्योरिटी प्रदेश की है, उसको मद्दे नजर भी रखना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको उस तरीके से हमने इसमें चर्चा होगी, सभी दल के लोग उसमें अपनी बात रखेंगे और फिर हम इसमें आगे पार्टी लीडरशिप ने आपसे बात की है सर? पार्टी आपसे नाराज बताई जाती है, पार्टी ने आपसे बात की है सर? ब्रीफ किया आपने किसी को? देखिए, पार्टी हमारे साथ है और हम पार्टी के व्यक्ति हैं। इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और विषयों पे भी बात होती है। तो देयर इज नथिंग अबाउट वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूं कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशंस होनी है। उसमें बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी मंत्री है। मगर मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हिमाचल में आकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, मगर प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स का ख्याल रखना ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। This is still under discussion or has it been implemented is the question. Have you implemented it completely? I have said कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है वो वेंडिंग बॉडीज बनाने के निर्देश दिए हैं विद एज पर द एक्ट, एज पर द म्युनिसिपल एक्ट। आपने कहा कि ये यूपी की तर्ज पे कमेटी बनाई गई है। आदित्य शुक्ला जी ने आज एक बयान दिया, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस कमेटी का ये यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये आपने ही कहा यूपी मंत्री जी, तो आपको उस दिन लगता है उन्होंने आपने गलत पूछा, कहा? मेरे से मीडिया ने उस दिन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी है, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिस कोटेड ओनली एज फार एज यूपी इज कंसर्न। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपने मुख्यमंत्री है। हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है, हिमाचल के अलग मसले हैं। मगर आई एम अगेन रिएटरेटिंग द फैक्ट दैट एनीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन कम इन हिमाचल प्रदेश सीकिंग एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट एट द सेम टाइम प्रदेश के अंदर माहौल अच्छा बना रहे, प्रदेश के अंदर माहौल शांति प्रिय बना रहे। और प्रदेश में अगर कोई लोकल बॉडीज है, ट्रेड यूनियंस है, हमारे व्यापार मंडल है, उनको अगर कोई कंसर्न्स है तो उसको एड्रेस करना ये सरकार का दायित्व बनता है। सर, जब यूपी में नेम प्लेट वाली बात आई थी तब कांग्रेस की दलील थी कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। सीधा सवाल यही है कि क्या अब इससे हिमाचल में देखिए, भेदभाव नहीं बढ़ेगा? वी आर बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस दैट हैज बीन गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर देख लीजिए। हाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड और उसके मार्फत ये आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चा होगी। इसके ऊपर जो मैं 2 बारी पहले कह चुका हूं कि एक ऑल बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ऑल पार्टी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें इसके ऊपर चर्चाएं होगी। पर मैं ये भी फिर से इस बात को रिएटरेट कर रहा हूं कि प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स, प्रदेश के लोगों के भावनाएं और प्रदेश के लोगों की जो एक इंटरनल सिक्योरिटी प्रदेश की है, उसको मद्दे नजर भी रखना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको उस तरीके से हमने इसमें चर्चा होगी, सभी दल के लोग उसमें अपनी बात रखेंगे और फिर हम इसमें आगे पार्टी लीडरशिप ने आपसे बात की है सर? पार्टी आपसे नाराज बताई जाती है, पार्टी ने आपसे बात की है सर? ब्रीफ किया आपने किसी को? देखिए, पार्टी हमारे साथ है और हम पार्टी के व्यक्ति हैं। इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और विषयों पे भी बात होती है। तो देयर इज नथिंग अबाउट वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूं कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशंस होनी है। उसमें बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी मंत्री है। मगर मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हिमाचल में आकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, मगर प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स का ख्याल रखना ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। This is still under discussion or has it been implemented is the question. Have you implemented it completely? I have said कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है वो वेंडिंग बॉडीज बनाने के निर्देश दिए हैं विद एज पर द एक्ट, एज पर द म्युनिसिपल एक्ट।